के बच्चे हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं और उसकी आज हम फर्स्ट एग्जांपल जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ डाटा है। नंबर 1 बच्चे ये चीज़ याद रखें कि हमें या तो पासबुक का जो है वो बैलेंस दिया जाएगा या फिर कैश बुक का बैलेंस दिया जाएगा। हमें बताया जाएगा कि कैश बुक के मुताबिक बैलेंस जो है वो ये शो हो रहा है और ये वो चीज़ें हैं जिनमें इश्यूज है, यानी कि या तो बैंक ने कोई गलती की है या फिर हमने कोई गलती की है, ठीक है। लेकिन चूंकि अब हमारे पास बैलेंस किस चीज़ का है, कैश बुक का, तो हम करेक्शंस किस में सिर्फ कर सकते हैं, कैश बुक में। इस क्वेश्चन में हमें करना ये नहीं है कि हमें जो है वो जो बैंक ने गलतियां की है वो बैंक ठीक करे और जो कस्टमर ने गलतियां की है वो कस्टमर ठीक करे, बल्कि हमें इक्वालिटी लेके आनी है, दोनों को एक सेम पेज पे लेके आना है। हालांकि जो बैंक की गलतियां होंगी उसको हम अपनी भी गलती बना देंगे, यानी कि जैसे बैंक ने किया वैसे ही हम भी कर लेंगे। थोड़ा सा पहले फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको जो है वो हम समझते हैं। नंबर 1 जी, आपने टॉप ऑफ द लिस्ट जो है जैसे हम लिखते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, जो भी बंदे का नाम होगा वो नेम, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद फॉर द मंथ या फॉर द ईयर जिस टाइम पीरियड के लिए बना रहे हैं आप, और यहाँ पे यूं लाइन लगा देनी है, यहाँ पे भी और इधर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2 कॉलम बना लेने हैं, एक ये और एक ये, यूं करके यहाँ पे अमाउंट लिख लें और रुपीस है या डॉलर है जो भी साइन डाल दें तो अच्छी बात होती है। यहाँ पे भी अमाउंट भी लिख सकते हैं, डिटेल भी कुछ लोग लिखते हैं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिखते हैं, ठीक है। बाकी एज इट इज छोड़ देना इसको, और कुछ नहीं लिखना। अब बच्चे पहले हमारे पास गिवन क्या है, कैश बुक का बैलेंस है, तो ये बैलेंस जिस भी चीज का हो उसको एज इट इज लिख देना है, बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा बच्चे, कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमने क्या कहा था, ये नॉर्मल बैलेंस होता है, इसको हम फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। मे बी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें तो उसमें लिखा हो कैश बुक फेवरेबल बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि इतने पैसे हमारे बैंक में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सिंपल आपने मेन कॉलम में लिख देना, कितना है जी, 32,000। कैलकुलेटर काइंडली निकाल लीजिएगा। उसके बाद बचे ये जो ट्रांजैक्शन है, आई सजेस्ट, लोगों का डिफरेंट एंगल होता है इनको सॉल्व करने का, लेकिन मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि पहले इनको समझें कि है क्या। पहला क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। रिमेंबर कि हमारे पास बैलेंस किसका है, कैश बुक का। हम किस में करेक्शंस कर सकते हैं, कैश बुक में करेक्शंस कर सकते हैं। पहली ट्रांजैक्शन क्या है, चेक डिपॉजिटेड, हमने चेक जमा करवाया बैंक में, बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। हमें कहीं से चेक मिला, हमने अपने बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन अभी हमारे अकाउंट में उसको बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, ऐड नहीं किया। तो इस मीन जब हमने वो चेक जमा करवाया होगा तो हमने कैश बुक में क्या कर लिया होगा, ऐड कर लिया होगा, इसलिए हमारा बैलेंस ये क्या शो हो रहा है, ज्यादा शो हो रहा है, ठीक है। बैंक ने ऐड नहीं किया। हमें सिंपली बच्चे क्या करना है, हमें जो बैंक की सिचुएशन है ना इस टाइम, उस सिचुएशन पे खुद को भी लेके आना है, ठीक है। तो बैंक ने चूंकि इस चेक को ऐड नहीं किया हुआ तो बैंक के पास बैलेंस क्या है, कम है, हमारे पास बैलेंस क्या है, ज्यादा है। हमें भी बैंक के बराबर आना है तो क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट को क्या कर दे, माइनस कर दे। तो ये सिंपली इसके साथ एक साइन लगा ले, माइनस कर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वाला बच्चे पढ़ लें, चेक इशूड। चेक इशू करने का मतलब है कि किसी कस्टमर को, किसी बंदे को हमने चेक दिया है, बट नॉट पेड बाय बैंक, लेकिन उसकी पेमेंट या तो वो बंदा बैंक के पास गया नहीं या बैंक ने किसी वजह से उसकी पेमेंट नहीं की। अब जब हमने चेक दिया होगा तो हमने क्या समझा होगा कि इस बंदे को पेमेंट हो गई है, अपने कैश बुक से उस अमाउंट को क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा, लेकिन बैंक ने वो माइनस नहीं किया।
तो बैंक के पास बैलेंस ज्यादा है, हमारे पास बैलेंस कम है, हमें भी बैंक के इक्वल आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, थर्ड वन क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अच्छा बच्चे, ये क्रेडिट और डेबिट से रिलेवेंट कोई चीज समझ ले, इसको एक नोट लिख ले तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जब भी बैंक कोई चीज क्रेडिट करेगा, क्या करेगा, जब भी बैंक कोई भी चीज क्रेडिट करेगा तो इसका मतलब है कि वो कोई चीज हमारे अकाउंट में ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है, हमें पैसे पे कर रहा है, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है जब भी बैंक क्रेडिट करेगा कोई भी चीज। और जब भी बैंक डेबिट करेगा कोई चीज, इसका मतलब ये है कि उसने हमारे अकाउंट से पैसे निकाले हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक रुपीज 13,000। अब हुआ क्या है कि बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। इंटरेस्ट, ये वो इंटरेस्ट है जो बैंक हमें हमारे डिपॉजिट पे देता है, प्रॉफिट पे करता है। ठीक है, तो वो बैंक ने हमारे अकाउंट में क्या किया, ऐड किया, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं है। तो अब बच्चे उसने चूंकि ऐड कर दिया तो बैंक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा है, हमारे पास बैलेंस क्या है, कम है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी इसको ऐड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन साइन लगा दें, ऐड। ठीक है, लास्ट वन बच्चे क्या है, बैंक चार्जेस डेबिट। डेबिट का मतलब क्या अभी बताया कि कोई चीज बैंक ने हमारे अकाउंट से निकाली। बैंक चार्जेस वो सर्विस चार्जेस बैंक जो हमसे चार्ज कर रहा होता है उनकी बात हो रही है, बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। लेकिन कैश बुक में लिखा नहीं है। बैंक ने कोई चीज निकाली है, मीन हम बैंक बैलेंस क्या हो गया है, बैंक के मुताबिक कम हो गया, हमें नहीं पता, हमारे मुताबिक क्या है, ज्यादा है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, माइनस करके इक्वल ले आना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगी, सॉरी माइनस। ठीक है, अब बच्चे अगर ये आपको समझ आ जाए तो ये कोई मसला ही नहीं है, सिंपल, जस्ट 1 मिनट बच्चे। ठीक है, जस्ट यहाँ पे बच्चे ऐड लिख ले, और जो जो ट्रांजैक्शंस आपके पास ऐड हो रही है, ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, 2 ऐड हो रही है, यहाँ पे 2 लिख ले। और ये क्या है जी, इसकी चेक इशूड बट नॉट पेड बाय बैंक। ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट लिख के, तो इसके आगे यहाँ पे इनर कॉलम में इसकी अमाउंट लिख लें, कितनी है, 20,200। ठीक है, और कौन सी चीज प्लस हो रही है, ये वाला बचे, तो यहाँ पे इसका नंबर क्या है, 3, ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, 3, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन। सिंपल अगर लिख लेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड तो इतना भी काफी है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड जी। तो बच्चे इसकी वैल्यू अभी यहां पे लिख ले, कितनी है, 13,000 जी। दोनों को बच्चे क्या करें, ऐड करें, जितनी भी ऐड वाली जितनी भी होंगी उन सबको इकट्ठा करके यहां पे प्लस करें और आगे लिख लें, ये कितना हो जाएगा, 33,000, यहाँ पे लिख लें 33,200। ठीक है, उसके बाद बच्चे इन दोनों को प्लस कर लें।